दिलीप कुमार ने नाना पाटेकर को अपने घर क्यों बुलाया था? नाना ने क्यों कहा मेरी हैसियत नहीं थी उनके साथ काम करने की? तो बने रहिए आखिर तक मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त सलमान, सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के दो ग्रेट आर्टिस्ट के बारे में, जिसमें से एक हैं बॉलीवुड के कोहिनूर, उनका नाम है दिलीप कुमार, और दूसरे हैं नाना पाटेकर। हाल ही में नाना पाटेकर ने एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया था जो 1994 में हुआ था। दरअसल 1994 में अवार्ड शो फंक्शन चल रहा था। इस फंक्शन में नाना पाटेकर को फिल्म क्रांतिवीर के लिए नेशनल बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। ये अवार्ड नाना पाटेकर को बॉलीवुड के लेजेंड एक्टर दिलीप कुमार साहब ने दिया था। जब यह अवार्ड नाना पाटेकर को मिला तो नाना पाटेकर ने कहा, मुझे लगता था कि फिल्मों में अवार्ड खरीदे जाते हैं, लेकिन जब ये अवार्ड मुझे मिला तो मुझे यकीन हो गया कि फिल्मों में अवार्ड खरीदे नहीं जाते हैं, बल्कि अगर तुम्हारा अभिनय पब्लिक को पसंद आता है और तुम्हारी मेहनत कामयाब होती है तो तुम्हें यह अवार्ड ज़रूर मिलेगा। अवार्ड फंक्शन खत्म होने के बाद दिलीप कुमार ने नाना पाटेकर को अपने घर बुलाया था। फिर नाना पाटेकर दिलीप कुमार के घर पहुंचने के लिए अपनी स्कूटर पर रवाना हुए, लेकिन कुछ देर बाद बरसात शुरू हो गई। दरअसल बरसात का मौसम था और रास्ता बहुत लंबा। फिर जैसे तैसे नाना पाटेकर दिलीप कुमार के बंगलो पाली हिल पर पहुंचे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, नाना पाटेकर के सामने दिलीप कुमार खड़े थे। जब दिलीप कुमार ने नाना पाटेकर को देखा कि नाना पाटेकर बरसात की वजह से पूरा भीग चुके हैं, तो दिलीप साहब ने नाना पाटेकर को एक कुर्सी पर बिठाया और तौलिया लाकर उनके सर को पोंछने लगे। फिर नाना पाटेकर आगे कहते हैं, दिलीप साहब अंदर गए और मेरे लिए अपना एक कुर्ता लेकर आए और उन्होंने मुझसे कहा, नाना आप भीग चुके हैं, मेरा ये कुर्ता पहन लीजिए। नाना पाटेकर आगे बताते हैं कि उनके मन से आवाज़ आई, इससे बड़ा ज़िंदगी में अवार्ड और क्या चाहिए। दिलीप साहब का ऐसा बिहेवियर देखकर मेरे लिए वो दिन एक यादगार लम्हा बन गया, जिसे मैं आज भी भूल नहीं पाया हूँ। फिर एक डायरी का जिक्र करते हुए नाना पाटेकर ने कहा कि उस डायरी में एक वर्क पर लिखा था कि दिलीप साहब मेरे साथ काम करना चाहते हैं। जब मैंने ये शब्द पढ़ा तो मुझे लगा कि मेरी तो हैसियत भी नहीं है उनके साथ काम करने की, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा लिखा है। इससे ज़्यादा किसी को और क्या चाहिए। ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत की बात है। फिर नाना पाटेकर ने एक और अपनी दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि जब भी मुझे किसी भी फिल्म में कोई टफ रोल मिलता है और मुझे लगता है कि इस रोल को मैं कैसे करूँगा, तो उस वक्त मैं पुरानी फिल्मों को देखकर उस रोल को करने के लिए प्रेरणा हासिल करता हूँ। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आप लोगों को क्रांतिवीर फिल्म में नाना पाटेकर की एक्टिंग कैसी लगी थी। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे।